भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों में कटौती पर बवाल, ज़ेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन तेज। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक विवादित कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे देश के प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां NABU और SAPO की स्वतंत्रता कमजोर हो गई है। इस फैसले से अभियोजन अधिकारी को अत्यधिक अधिकार मिल गए हैं, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका बढ़ गई है। कीव, लीव, ओडेसा और ड्निप्रो में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। आलोचकों का कहना है कि इससे यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने की संभावना को झटका लगेगा और लोकतांत्रिक सुधारों की दिशा में यह एक गंभीर कदम पीछे है। गाजा में भूखमरी का खतरा, 100 से अधिक एजेंसियों ने उठाई आवाज। गाजा में गंभीर मानवीय संकट को लेकर 100 से अधिक सहायता एजेंसियों ने संयुक्त रूप से इजराइल से उसकी नाकेबंदी हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि पर्याप्त भोजन और मदद उपलब्ध होने के बावजूद इजरायली रोक के चलते लोगों तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। संयुक्त बयान ने इस अराजकता, भुखमरी और मौत फैलाने वाला बताया गया। सहायता कर्मियों को भी गोलीबारी और भूख का सामना करना पड़ रहा है। एजेंसियों ने सभी भूमि मार्ग खोलने और युद्धविराम की मांग की है। इजराइल का दावा है कि पर्याप्त सहायता भेजी जा रही है। ओबामा ने ट्रंप के क्रू के आरोपों को बताया हास्यास्पद बहाना। बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने 2016 के चुनाव के बाद ओबामा पर क्रू की साजिश रचने और देशद्रोह का आरोप लगाया था। ओबामा के कार्यालय ने इन दावे को बेतुका, हास्यास्पद और ध्यान भटकाने की कमजोर कोशिश बताया। एक बयान में कहा गया कि रूस द्वारा चुनाव प्रभावित करने की कोशिशों की पुष्टि द्विदलीय सीनेट रिपोर्ट में भेजी भी हुई थी। ओबामा ने आमतौर पर चुप्पी साधने की नीति से हटकर इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। AU-KUS डील, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को फिर दिए $800 मिलियन। AU-KUS परमाणु पनडुब्बी समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को दूसरी किस्त के रूप में $800 मिलियन का भुगतान किया है, जिससे कुल योगदान $1.6 अरब तक पहुंच गया है। यह राशि अमेरिका की जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद के लिए दी जा रही है, ताकि वर्जीनिया क्लास पनडुब्बियां समय पर ऑस्ट्रेलिया को मिल सकें। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने AU-KUS समझौते की समीक्षा शुरू कर दी है। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि यह भुगतान पूर्व निर्धारित योजनाओं के तहत हुआ है और प्रशिक्षण प्रक्रिया भी जारी है। ट्रंप सरकार ने पालाऊ से मांगी अमेरिका में रह रहे शरणार्थियों की जिम्मेदारी। ट्रंप प्रशासन ने प्रशांत द्वीप राष्ट्र पालाऊ से अमेरिका में मौजूद शरणार्थियों को बसाने की अपील की है। प्रस्तावित समझौते के मसौदे में कहा गया कि पालाऊ अमेरिका में भेजे गए तीसरे देश के नागरिकों को शरण दे सकता है, हालांकि नाबालिग इसमें शामिल नहीं होंगे। पालाऊ के राष्ट्रपति सुरागेल वीब जूनियर ने स्पष्ट किया कि यह समझौता अभी शुरुआती चरण में है और हर मामले में पालाऊ को अंतिम निर्णय का अधिकार होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रत्यावास की अनुमति दी है और दक्षिण सूडान व इस्वातिनी को पहले ही प्रवासी भेजे जा चुके हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.